नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से लागत के मूल तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। जैसा कि आपको पता है, कोई भी सामान बनता है, कोई भी वस्तु बनती है, उसमें कई प्रकार के खर्चे लगते हैं, कई प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं। उन्हीं एक्सपेंसेस को हम यहाँ पर अलग अलग बताएंगे, अलग अलग पॉइंट पर चर्चा करेंगे। मान के चलिएगा कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। लिख लीजिए अपनी कॉपी में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में यहाँ से कम 15 से 20 नंबर का प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। इधर उधर करके यहीं से पूछा जाता है। प्रश्न उठता है, लागत के मूल तत्व से आप क्या समझते हैं, या लागत के मूल तत्व से क्या आशय है। इंग्लिश में कहते हैं मीनिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। आपको ध्यान रखना है, कोई भी सामान बनाना है, शर्ट हमने पहना है, मोबाइल हमारे पास है, फर्नीचर हमारे पास है, आपके पास पंखा होगा, कूलर होगा, उसको बनाने में कई प्रकार की लागत लगती है। उन्हीं को हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। पहला है मटेरियल, जिसे हिंदी में कहते हैं सामग्री। मटेरियल, कोई भी सामान बनाना हो, कोई भी सामान बनाना हो, मटेरियल के बिना कोई भी सामान, कोई भी वस्तु नहीं बनेगी। कोई भी सामान बनाना हो तो हमें मटेरियल चाहिए, जैसे हम कहते हैं कि हम शर्ट पहने हैं, शर्ट में कपड़ा मेन मटेरियल है। कपड़ा क्या है? मटेरियल। शर्ट में मटेरियल लगा है। मटेरियल दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट मटेरियल। प्रत्यक्ष सामग्री, डायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं? जिसका प्रोडक्शन से सीधा संबंध होता है, जिसका उत्पादन से सीधा संबंध होता है, उसे डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। जैसे घर बनवाना है, हमें आपको घर बनवाना है तो घर में ईंट लगती है, ईंट डायरेक्ट मटेरियल है। सरिया लगती है, बालू लगता है, रेता लगता है, सीमेंट लगता है, ये सब क्या है? डायरेक्ट मटेरियल है। जैसे जिस कारखाने में शर्ट बनता होगा, टी शर्ट बनता होगा, पैंट बनता होगा और कपड़े बनते होंगे, उस कारखाने में दो प्रकार के खर्चे होंगे। एक होता है प्रत्यक्ष सामग्री, डायरेक्ट मटेरियल। कपड़ा पर जो खर्च किया जाएगा, कपड़ा पर जो खर्च किया जाएगा उसे डायरेक्ट मटेरियल कहेंगे। कपड़ा पर, कहीं पर अगर फर्नीचर बनने का काम होता है, लकड़ी पर जो खर्च किया जाएगा उसे डायरेक्ट मटेरियल कहेंगे। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल, कपड़े का एग्जाम्पल, घर का एग्जाम्पल और लकड़ी का एग्जाम्पल, जहाँ पर मेज कुर्सी बनती है। शर्ट के लिए कपड़ा, घर के लिए ईंटा, रेता, बालू, सरिया और फर्नीचर के लिए लकड़ी। जिसका उत्पादन से सीधा संबंध होता है उसे डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। डायरेक्ट मटेरियल में कॉस्ट बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन भी बढ़ता है। डायरेक्ट मटेरियल में कॉस्ट बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन भी बढ़ता है। एक शर्ट बनाने में 2 मीटर कपड़ा लगता है, 10 शर्ट बनाएंगे तो 20 मीटर कपड़ा लगेगा, कॉस्ट भी बढ़ेगी और प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, जिसे हम कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल। कोई भी सामान बनाना हो, डायरेक्ट जितना जरूरी है उतना ही जरूरी इनडायरेक्ट भी है। बिना इनडायरेक्ट के खर्चा, बिना इनडायरेक्ट के बनकर तैयार नहीं होगा। इसका उत्पादन से सीधा संबंध नहीं होता है। डायरेक्ट का सीधा संबंध होगा, इनडायरेक्ट का सीधा संबंध नहीं होगा। जैसे शर्ट के लिए, शर्ट में जो बटन लगी हुई है, बटन ये इनडायरेक्ट है। धागा लगा हुआ है, इनडायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल के भी प्रोडक्शन नहीं बन पाएगा।
जिसका उत्पादन से प्रोडक्शन से सीधा संबंध हो, डायरेक्ट मटेरियल। जिसका उत्पादन से सीधा संबंध ना हो करके अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट संबंध हो, उसे इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। बटन लगी है 10 ठू, बटन लगी है 10 ठू, 20 ठू लगा दो, लागत कॉस्ट बढ़ जाएगी लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। डायरेक्ट में कॉस्ट बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, इनडायरेक्ट में कॉस्ट बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा ना। सुमित पहने हुए हैं शर्ट, इनकी शर्ट में एक जेब इधर है, एक जेब इधर है, एक बटन यहाँ पर है, एक बटन यहाँ पर है। कॉस्ट बढ़ी है, इससे कॉस्ट बढ़ी है, प्रोडक्शन पर कोई प्रभाव नहीं बना है। प्रोडक्शन एक ही शर्ट का है। हमारे कहने का मतलब डायरेक्ट मटेरियल पे खर्चा करोगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इनडायरेक्ट पे खर्चा करोगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा। लकड़ी जहां मेज बनती है 10 कील के स्थान पे 50 कील ठोक दो, खूब मजबूत बना दो, लेकिन प्रोडक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रोडक्शन वही रहेगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, सीधा संबंध नहीं होता है। शर्ट का एग्जांपल बताया, लकड़ी का एग्जांपल बता दिया, ठीक है। अगला लेबर क्या होता है? किसी भी वस्तु को बनाने में मटेरियल के साथ लेबर लगना जरूरी है। मटेरियल अकेले क्या करेगी? बिना लेबर के कुछ नहीं होगा, बिना मनुष्य की शक्ति से कुछ नहीं होगा। मशीन चाहे जितना बड़ी आ जाए लेकिन उसे चालू करने वाला व्यक्ति ही होता है। किसी भी कारखाने में मजदूर का होना जरूरी होता है। मजदूर डायरेक्ट लेबर होते हैं और इनडायरेक्ट लेबर होते हैं। एक मजदूर वह मजदूर होता है जो काम को करता है, प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करता है, उसे डायरेक्ट लेबर कहा जाता है। जैसे एक दर्जी कपड़ा सिल रहा है, एक दर्जी एक शर्ट सिल रहा है एक दिन में, 2 शर्ट सिल रहा है एक दिन में। दर्जियों की संख्या जब बढ़ाई जाएगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ाने का काम किया जाएगा ना भाई। डायरेक्ट लेबर क्या है? जो कपड़ा सिलने का काम हो, जहां फर्नीचर का काम होता है बढ़ही उसके लिए, जहां पर घर बनता है वहां पर मिस्त्री होते हैं, लेबर होते हैं। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किसे कहेंगे? डायरेक्ट उसे कहेंगे जो सिलने वाला काम करेगा। जो फर्नीचर बनाने वाला मिस्त्री होगा उसे डायरेक्ट कहेंगे। जो घर बनाने वाला मिस्त्री होगा उसे, मिस्त्री या लेबर होगा, उसे डायरेक्ट लेबर कहेंगे। इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट में होता है कर्मचारी रख लिए जाते हैं, कुछ वॉचमैन रख दिए जाते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है रखवाली के लिए रख दिए जाते हैं, भैया तुम रखाओ, उनको भी पैसा दिया जाता है, काम उनका भी है, लेकिन वो इनडायरेक्ट होंगे। हमारी कोचिंग है, मान लीजिए मैंने कह दिया गर्मी है भैया, पानी पिलाने के लिए किसी को रख दिया ना। पानी पिलाने वाला व्यक्ति, चौकीदार व्यक्ति क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा। फैक्ट्री में 2 प्रकार के काम व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं जो काम को करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के काम को। एक होते हैं जो पानी पिलाने का काम करते हैं, झाड़ू पोछा लगाने का काम करते हैं, जो चौकीदारी वाला काम करते हैं। तो वो लोग चौकीदार, झाड़ू पोछा लगाने वाले, उनका भी काम है, उनके बिना भी सब काम अधूरा रहेगा। पानी कौन पिलाएगा? रखवाली कौन करेगा? तो पानी पिलाने वाले, रखवाली करने वाले इनडायरेक्ट लेबर, और जो व्यक्ति श्रम का काम करेंगे, जैसे मैंने मिस्त्री को बताया, दर्जी को बताया, वो डायरेक्ट लेबर कहलाएंगे। जिनका उत्पादन से सीधा संबंध हो, जिनका उत्पादन से सीधा संबंध ना हो। अगला है एक्सपेंसेस, व्यय। व्यय किसे कहा जाता है? एक होता है प्रत्यक्ष व्यय, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष व्यय। जैसे कहाँ, जहाँ पर केमिकल का काम होता है, केमिकल बनता है, कोई दवाई बनती है, कोई ढलाई का काम होता है, जहाँ पर सांचे का काम होता है। जैसे मान लीजिए मटेरियल लगाया, लेबर लगाया, जहाँ पर केमिकल का काम बन रहा है, केमिकल किस में भरा जाएगा? सीसी में भरा जाएगा। वो सीसी डायरेक्ट मटेरियल में आएगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। जहाँ पर ईंट बनाने का काम होता है, जहाँ पर किसी ईंट को बनाने का काम होता है, वहाँ पर क्या होगा? सांचा जो होगा डायरेक्ट मटेरियल में, वो डायरेक्ट वे में आएगा। और कहा गया है जहाँ पर किसी वस्तु को पैकिंग करने की व्यवस्था की जाए, दवा की शीशी, सिगरेट का पैकेट, रंग का डिब्बा, नमूना डिजाइन, रॉयल्टी, जहाँ कहीं कहीं पर जहाँ ईंट बनाने का काम किया जाता है वहाँ पर रॉयल्टी दी जाती है, जिसके ज़मीन से मिट्टी ली जाती है, तो वहाँ पर क्या होगा? डायरेक्ट लेबर का काम होगा। जहाँ पर किताबें छपती हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जहाँ पर किताबें छपती हैं वहाँ पर बिना रॉयल्टी दिए किताब आप छाप नहीं सकते, तो वहाँ पर होगा डायरेक्ट। एक्सपेंसेस
में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, भैया हमारे पास मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, मान लीजिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस सीसी वगैरह है, रॉयल्टी वगैरह है, नमूना है, डिजाइन हो गया, ढांचे का काम हो गया। अब इन तीनों को क्या करेंगे, ऐसे स्थान पे ले जाएंगे जहां पर काम किया जाएगा। समझ रहे हैं भैया, हमारे पास मटेरियल हो गया, लेबर की व्यवस्था हो गई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की व्यवस्था हो गई। अब ऐसे थोड़ी दूर दूर रहेगा, किसी छत के नीचे काम होगा जहां पर लोग काम करेंगे, मटेरियल को इकट्ठा किया जाएगा, लेबर को इकट्ठा किया जाएगा, वहां पर काम होगा। तो उस स्थान को क्या कहते हैं, फैक्ट्री। जहां पर मटेरियल लेबर हो जाए उसे क्या कहते हैं, फैक्ट्री। फैक्ट्री में भी बहुत से खर्चे होते हैं। फैक्ट्री में होते हैं कि भैया फैक्ट्री का रेंट देना है, फैक्ट्री का अलग से वर्कर है, फैक्ट्री का बिजली का बिल है, फैक्ट्री का पानी है, फैक्ट्री का मैनेजर है, फैक्ट्री का वॉचमैन है। फैक्ट्री में भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, मशीनें लगी होती हैं, लुब्रिकेटिंग होता है, उसमें ऑयल वगैरह लगा होता है, वहाँ पर जो खर्चे किए जाएंगे उसे क्या कहेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। यहाँ पर सामान बनेगा। ऑफिस में क्या होता है, ऑफिस में लैपटॉप रखा जाएगा, कंप्यूटर रखा जाएगा, कुछ वर्कर रहेंगे जो हिसाब किताब देखेंगे, कुछ सेल्समैन रहेंगे, कुछ मैनेजर रहेगा ऑफिस का जो पूरी प्रक्रियाओं को देखेगा, एडवर्टीजमेंट से संबंधित काम होगा, तमाम चीज़ें होंगी जो कि ऑफिस में निर्धारित होंगी। कस्टमर आएगा तो फैक्ट्री में थोड़ी आएगा, फैक्ट्री में नहीं आता, ऑफिस में आता है। कस्टमर जो आएगा हमारा वो ऑफिस में आता है, तो वहाँ पर बहुत सारे खर्चे किए जाएंगे ऑफिस से संबंधित, ऑफिस के खर्चे ऑफिस में। सेलिंग ओवरहेड किसे कहते हैं, किसी भी सामान को बेचने के लिए विज्ञापन करवाना पड़ता है, करवाना पड़ता है कि नहीं, घर घर पहुँचाना पड़ता है, गांव गांव पहुँचाना पड़ता है, दुकान दुकान पहुँचाना पड़ता है। विक्रय, विक्रय में आएगा। वितरण मतलब होता है घर घर पहुँचाना, वैन होगा, गाड़ी होगी ना। ये आपका है लागत के मूल तत्व, जो मैंने डायरेक्ट मटेरियल बताया, सीधा संबंध हो सीधा ना हो, सीधा संबंध हो सीधा ना हो, इसमें ढांचा वगैरह ना। अब आपको अभी तुरंत इसी के माध्यम से बता देते हैं कॉस्ट शीट कैसे बनती है, क्योंकि इसी के आधार पर आपको बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बेहतर तरीके से। आपको कॉस्ट शीट वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको बता देते हैं, लिख देते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट जो बनती है, अभी आप इतना ही समझिए जो मैं बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन में जो जो मिलेगा उसको हम करेंगे। इधर देखिए आप लोग, हमें कोई सामान बनाना है भैया, मटेरियल चाहिए, सबसे ज़रूरी जो है लेबर चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहिए, सभी डायरेक्ट वाले यहाँ लिखे जाएंगे। तो आपको कोई सामान बनाना है, हमें कोई सामान बनाना है तो सबसे पहले क्या चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल प्लस कर देंगे डायरेक्ट लेबर प्लस कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीनों को जब जोड़ देते हैं तो आता है प्राइम कॉस्ट। इसे कहते हैं हिंदी में मूल लागत, हिंदी में कहते हैं मूल लागत। ठीक है, हमें मटेरियल मिल गया, लेबर मिल गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिल गया। दिख रहा है वीडियो में, देखो आपको ध्यान देना है, लिखेंगे। अब सब हो गया तो इन तीनों को किसी ऐसे स्थान पे लाया जाएगा जहां पर काम होगा, इसे कहेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री का खर्चा जोड़ देते हैं तो वर्क कॉस्ट आता है। इसे फैक्ट्री कॉस्ट, कारखाना लागत के नाम से जाना जाता है। प्लस किया जाएगा फैक्ट्री वर्क कॉस्ट आने के बाद ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस के खर्चे को जोड़ देंगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन। फैक्ट्री के बाद ऑफिस का नंबर देखो सब लाइन से आ रहा है। फिर लिखा जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय। जोड़ देते हैं तो आता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के बाद लेते हैं प्रॉफिट, आ जाता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, मटेरियल में लेबर जोड़ा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, प्राइम में फैक्ट्री जोड़ेंगे तो वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट में ऑफिस का खर्चा जोड़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ेंगे तो टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यह न्यू है कॉस्ट अकाउंटिंग के यूनिट चैप्टर पढ़ने की। इसी के आधार पर अभी हम आपको आगे की वीडियो में बताने वाले हैं सभी महत्वपूर्ण छोटे छोटे सूत्र, एक एक प्रश्नों को क्रमानुसार हल कराएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसे अपनी कॉपी में आप जरूर लिखें।